Hello guys, welcome to K1 Study Smart. We will discuss about that SSC MTS syllabus एग्जाम पैटर्न सिलेबस न्यू पैटर्न 2023। तो इसका है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पार्ट से, तो उसका पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम अति सावरिक प्रणाली, और सेकेंड है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्रंथियां, और थर्ड है एक्सटेंशन सर्जन। ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोक्राइन्स का है, इसमें है उत्सर्जन, और थर्ड सेकेंड में है इंडोक्राइन्स, और फर्स्ट है इंडोक्राइन सिस्टम। तो विल डिस्कस अबाउट अति सावरिक प्रणाली तत्व होता है जो इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम आज। ये इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के। लेट अस स्टार्ट इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम के लिए हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स का है। तो इंडोक्राइन ग्रंथियां क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अंग जो जैविक रसायन एवं सर्व करते हैं उन्हें ग्रंथियां कहा जाता है। केमिकल कॉल्ड ग्लैंड्स। देखो थ्री टाइप्स होता है इसका। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक्सक्रीशन ग्लैंड्स होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मिक्स ग्लैंड होता है, तीनों मिक्स होता है। इस प्रकार के हिंदी में देखते हैं अंतिसावरी ग्रंथियां, सेकेंड हो एक्सोक्राइन ग्रंथियां, और थर्ड में मिश्रित ग्रंथियां। तीनों का है इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड फॉर द क्राइनिस। अंतिसावरी ग्रंथि में तत्वों को निर्माण करता है, कौन सा? ग्रंथियों को मिलकर निर्माण करता है। और यह ग्रंथियां हार्मोन्स के लिए किया जाता है, हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? ये ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती है, और ये हम हार्मोन्स से रक्त को प्रवाह में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? रक्त के प्रवाह में ये भेजते हैं। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम के आज देखेंगे, इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास में। तो लेट्स देखो पेनियल डियर, ये क्या होता है? ब्रेन के ट्यूमर्स की होता है, जैसे चित्र में देखते हैं सेम ऐसा ही ब्रेन के ट्यूमर्स में होते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेन के ऊपर होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ये बोलते हैं। और थेरेपीज के लिए होता है ग्रंथि जो कंठे में बोलते हैं ना, कंठ के लिए हाइपोथैलेमस। और थैमस जो हार्ट के नीचे होता है थाइमस बोलते हैं, THYMS थाइमस होते हैं। सेम भी थाइमस यहाँ पे वॉइस में भी थाइमस में होता है। नेक्स्ट है पेंचेस, पेनिक्रियस बोलते हैं, पेनिक्रियस होता है ना, पेनिक्रियस के यहाँ पे हार्ट यूज में होता है। नेक्स्ट है एडेलियस ग्लैंड्स, इस चित्र को देख के आप कर सकते हैं कहाँ पे हार्ट होती है, थैमस होता है, और टेस्टिवल्स से हार्ट में होती है। नेक्स्ट है गर्ल्स में देखेंगे पेनिकल्स, वुमेन्स में हाइपोथैलेमस, सेम हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्रंथि एंड हाइपोथैलेमस प्रेम में होती है, बट गर्ल्स का मस्तिष्क के ऊपर होते हैं पिट्यूटरी एंड पिट्यूटोरियस एंड क्या होते हैं हाइपोथैलेमस। और थायराइड सेम जगह होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, और थैरमस और पेनिक्रियस होते हैं यहाँ पे। और एंड्रो ग्लैंड्स, बोथ ऑफ दो किडनी बोलते हैं, किधर किडनी और दो किडनी दोनों का सेम इक्वल होता है यहाँ पे, गर्ल्स एंड बॉयज कोई डिफरेंस नहीं होता है किडनी में। यहाँ पे ओवरी बोलते हैं यहाँ पे 6 में, और प्लेंसरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का केस होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं ब्रेन्स के बारे में, जैसे ग्राफी के थ्रू हम समझेंगे। तो पेनियल ग्लैंड एक हाइपोथैलेमस होते हैं। पेनियल ग्लैंड क्या होता है? एक हाइपोथैलेमस की तरह बोलते हैं। हाइपोथैलेमस एक जस्ट बिलो ब्रेन के लिए किया जाता है। और यहाँ पे कंटे में हो तो थायराइड ग्लैंड इन द निक, जो गर्दनों में होती है वो से निक के बोलते हैं। और पेथरी ग्लैंड्स होते हैं कंठों में, यहाँ पे पेथरी ग्लैंड के लिए में होता है। और थॉर्मस यहाँ पे हार्ट दोनों को जो पंप्स की करते हैं थाइमस के लिए जगह बनाती है। यहाँ पिक्चर की तरफ आसानी से पीयूष ग्रंथि देखते हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथि, आयुर्वेदिक क्रिया, और अग्नाशय और ग्रेजुएशन इससे यहाँ पे जगनित के लिए होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट्स को पेनिस क्रिया बोलते हैं ना, पेनिस क्रिया को जो बताए थे इसमें बिलीव होता है स्टोमच के नीचे होते हैं। और एंड्रोइन ग्लैंड होता है जो एबव किडनी के बीच में होते हैं यहाँ पे, और ओवरिस क्रिया यहाँ पे नीचे रहती है। ओनली फॉर फीमेल्स के लिए होता है, कौन सा? फीमेल्स पे होती है। और इसके टेस्टी ट्यूब्स होता है ओनली मेल्स में किया जाता है ग्राफिक। और इसको पॉइंट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक मस्तिष्क के अंदर होता है जो कार्य
करते हैं जो फंक्शन को हाइपो, किसी को बोलते हैं ना मोह में आ जाना, प्यार में, तो ये पूरा किसके कारण होता है? हाइपोथोमियस के कारण होता है। किसी बोलते हैं हाइपोथोमियस। ये लोकेशन तो ब्रेन के नीचे होता है। कहाँ होता है? तो लोकेशन उसका ब्रेन के स्थान मस्तिष्क में होता है, हाइपोथोमियस। हाइपोथोलमस बोलते हैं। पहले बोलो HYPOTHALMUS हाइपोथोलमस बोलते हैं, जो अपन पूरा कंट्रोल करते हैं मन को और बुद्धि विवेक को, हाइपोथोलमस बोलते हैं। जो बोलते हैं प्यार हो जाता है, किसके कारण? हाइपोथोलमस के कारण। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। देख इसको फंक्शन क्या है? इट इज ए कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्रंथि। बोले ना पिट्यूटरी ग्रंथि कंट्रोल करती है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को एक कार्य को नियंत्रित करता है। इट इज ए कंट्रोल इज द हंगर देयर एंड बॉडी टेम्परेचर, ये भूख के प्यासा शरीर को तापमान एक्सट्रा ये सब कंट्रोल करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस करता है। और इट इज सेंटर फॉर लव, हेट एंड हैंग्री, बताया था ये पूरे को लव और हेट एंग्री बोलते हैं ना, ये सभी के कारण होता है हाइपोथैलेमस के कारण। यह प्रेम, घृणा, क्रोध और भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी देती है। ये इम्पोर्टेंट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड्स क्या है? ये लोकेशन करता है किसका? ब्रेन का करता है। इट इज अ पीस ऑफ द साइज ऑफ ग्लैंड्स। इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। किसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी को करती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसका स्थान होता है मस्तिष्क में होता है। बताया था हिंदी में क्या? मस्तिष्क। ग्रंथि के आकार को मटर के दाने को बराबर होता है। क्या? मटर के दाने के बेसिक होती है। और यह शरीर के मास्टर ग्रंथि के कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। और ग्रोथ को होता है GH को सिलेक्शन में ग्रोथिंग किया जाता है। और PHRL से मेनमेयर और ग्लैंड्स को करता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के विभिन्न हार्मोन के नीचे दिया जाता है। कहाँ पे? हार्मोन के नीचे। और ग्रंथियों में GH इसके अति सावधि से घुमरिया होती है और इससे कम सब बैमिनी के कारण इसे पीलिकन RPL बोलते हैं। PRL के यह स्थान ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें से दूध के निर्माण में मदद करता है। गेस्टेंसिया। अब देखिए, अब इसको गेस्ट की रीजन क्या होता है और कैसे होता है, छोटे और लंबे कैसे होते हैं, इसको इम्पोर्टेंट देखिए। केशव हाइपोट सेक्शन, अब STS या GS देखिए, कोई बड़े हो जाता है, कोई सबसे बड़ा लंबा, कोई सबसे छोटा हो जाता है। इसी रीजन से होता है। देखिए सब कितना छोटा है, इसका पैर के नीचे भी, घुटने के नीचे है, बट इसका देखिए हाइट कितना है, इसका हाइट कितना बड़ा हो गया। तो यही इसका रीजन होता है केशव हाइपो सेक्शन, हाइपर रिस्ट्रिक्शन के कारण होता है इसको। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में छोटा और कितना लेंथ बड़ा होता है, ये सभी इसके कारण होते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनेशन इसको देखेंगे, डॉर्फेशियम देखेंगे, हाइपोक्रेशन ऑफ एसिड। देखो ये छोटे से छोटे होते हैं, तो इसके कारण होता है। ये ब्रेन के कारण ये क्या होता है, इसी का रीजन होता है। डाइवोफोरेशियम बोलते हैं, डाइवोफेशियम। देखिए थायराइड के कारण स्टेमन्स ऑफ द स्टिबल्स एंड स्टेन्स एंड द सेक्रेशन ऑफ थायरोज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड होता है। अट्रैक्शन ऑफ द फॉर द STS स्टिमुलस के कारण हार्मोन्स और कॉल्ड द ग्लिस्टिकल फ्रॉम द इंट्रैक्शन के कारण। किस कारण होता है? इससे थायराइड होता है, जो उसमें से थायराइड ग्रंथियों के ह्यूमन हार्मोन में सेल पोषण तत्व शरीर करता है। इसे एंड्रोकनेंट्रियल हार्मोन कहते हैं। इसे यह ध्रुव्य तस्त के लिए गोकाइल से होती है। उसे नामक स्टेंट राय हार्मोन के साथ सीली स्राव उत्सर्जित करता है। इम्पोर्टेंस है इसे लिटरेचिंग एंड हार्मोन्स के कारण होता है। और हार्मोन्स कॉल्ड द हैंड्री मेल्स और हेल्पिस दोनों में हो जाती है। इसे देखो लिटरी बोलते हैं, लिट्रोनाइजिंग हार्मोन। यह पुरुषों में एड्राइन नामक एक हार्मोन सेल होता है, सब में करता है। यह एक महिलाओं में कैप्सिल्स के लिए लिट्रोमीटर में काम मदद करता है, रख रखाव के लिए। ग्रुप में उत्तर जगक हार्मोन करते हैं। इसे पुष्प को शुक्राणु में जनन के महिलाओं को डुबरी ग्रंथ में रोम के लिए किया विकसित करने में नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंस है। देखो वाइब्रेशन क्या होता है? इट इज कॉल्ड किंडली। देखिए क्या है, ऑक्सीजन में जैसे ऑक्सीडेशन में यह बच्चों के जन्म के दौरान भविष्य क्या होते हैं, हाशियों के सुकुचना और महिलाओं के संस्थानों के ग्रंथियों से दूध से निकालना में मदद करता है। और वाष्पीकरण में गुर्दे में कार्य करता है। इसे मूत्र के माध्यम से स्रोन में नुष्कषण कम करना है। और इसे डिसबल निक्यूल के द्वारा
पानी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अवशोषण उत्सर्जित करता है और इसे एडीएच के भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पिनिक ग्लैंड। पिनिक ग्लैंड इज लोकेशन ऑफ द ब्रेन। कौन सा करता है? ब्रेन में करता है। इट इज कॉल्ड ऑफ द आई एंड बॉडी। इज ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड बॉडी करता है। हार्मोन मिलेशन फंक्शन कौन सा करता है? इट इज ए कंट्रोल ब्लॉक ऑफ क्लॉक। से कौन सा ब्रेन को कंट्रोल करता है यहाँ पे। पिनीली ग्रंथ कौन सा करता है? पिनीली ग्रंथ करता है। और स्थान कहाँ पे? मस्तिष्क क्या होता है ये पूछा जाता है। कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में। शरीर में तीसरे नेत्र भी कहा जाता है। कौन सा तीसरे नेत्र कहा जाता है? इसे पिनील क्रिया को तीसरे नेत्र भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि है। यह हार्मोन मेलाटोनिन कहते हैं। हार्मोन को मेलाटोनिन कहा जाता है। यह जैविक घड़ी की नियंत्रित करता है। कौन सा है? नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्रंथि क्या होता है? यह स्थान गर्दन या गला के नीचे होती है और यह शरीर के सबसे अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन थायरॉक्स T3 और कैल्सिनियन यह कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण में भाग लेता है और प्रोटोन टेनलोप के द्वारा एक कार्यपालिका भाग लेती है। और नोट यह थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यकता होता है और ये आहार में आयोडीन की कमी से घेघा का रोग भी होती है। ये इंपॉर्टेंस याद रखना है। तो आहार में कमी का घेघा का रोग होता है। नेक्स्ट कोराइट देख सकते हो। ये पिक्चर के थोड़ा से माध्यम को गोरिटी बोलते हैं। देखो कैसा होता है? नॉर्मल थायराइड और इनग्लिग्राइड। ये देखिए नॉर्मल है और ऐसा इनग्लिगिल थायराइड ऐसा हो। ये पिक्चर के माध्यम से नॉर्मल को ऐसा होता है और ग्रेटलिंग से ज्यादा बड़ा होता है। इसे बोलते हैं आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है पेर्थी ग्लैंड ग्लैंड्स। ये क्या होता है? लोकेशन इट इज फाउंड बाय थायराइड ग्लैंड। हार्मोन द पेटनिस हार्मोन के कारण फंक्शन इट इज द कंट्रोल इज द कैलिकुलम एंड फाइकोलॉजिकल लेवल ऑफ ब्लड में होता है। और ये थायराइड ग्रंथि के स्थान ये थायराइड ग्रंथि पर किया जाता है और हार्मोन पर पैरेक्थिस का कार्य करता है। कहाँ पर कार्य करता है? हार्मोन के तरह। यह रक्त में कैल्शियम और फास्ट कैंसर के नियंत्रित करता है। कौन सा? फास्ट नियंत्रण पर नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थायराइड। थायराइड क्या? यह स्थान गर्दन या छाती के ऊपर भाग के नीचे होता है और उनमें साथ ही ये ग्रंथि आकार का घटाता है। हार्मोन थाइमोन्स के कार्य के यह शरीर के प्रतिरोधकता क्षमता को प्रदान करता है। कौन सा? शरीर प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है। जानते हो यार इंपॉर्टेंट एंड्रोइन ग्लैंड के बारे में। 3-4 ग्लैंड होते हैं। एंड्रोल ग्रंथि क्या होता है? यहाँ पे स्थान पर गुर्दे के साथ जिसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। जिस पर 3F और 4S की ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंस हार्मोन्स क्या है? जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। यह कार्य आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर के तैयार करता है और नॉर एंड्रोलाइन कहता है। यह कार्य या शरीर के सामान्य स्थितियों को बनाए रखता है। इंपॉर्टेंस जैसे 3F के बारे में डिवाइड कर F3F का फाइट फ्लाइट फियर तीनों करता है। फाइट फ्लाइट और फियर के। 4S में से शुगर को करता है, सॉल्ट को, सेक्स हार्मोन्स को और स्टेरस को। कौन कौन करता है? ये तीनों को कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि। यह शरीर कौन सा? नॉर एंड्रोलाइन बोलते हैं ना इसे। यह शरीर के सामान्य स्थिति को बनाए रखता है। कौन करता है? 3F बोलते हैं ना। फ्लाइट करता है, फ्लाइट और फियर। शुगर, सॉल्ट, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस तीनों को ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पेनिस क्रिया। पेनिस क्रिया इट इज मिक्स ग्लैंड होता है। कौन सा? लोकेशन का? बिलो ऑफ द स्टोमच। कहाँ होता है? पेट के अंदर। जाते देखो ये अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और पेट के नीचे होता है। और इंसुलिन में क्या होता है? यह कार्य ग्लूकोज के ग्लूकाइजन में परिस्थिति के करता है और कृत्रिक संग्रहित होता है। कहाँ पर से? संग्रहित करता है। और यह इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन में C3 टेक इंसुलिन किया जाता है और इसे ग्लूकोइन में कार्य के लिए क्या होता है? ग्लूकाइजेशन के में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो ग्लूकाइन को ग्लूकोइजेन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन के लिए देखेंगे अर्धसार्वत्रिक मुख्य भाग क्या है। दोस्तों ये मुख्य भाग क्या है? इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? ये पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट देखो तो ये क्या है? ये 4 पार्ट है। देखिए गुर्दे के बड़े का अंत
यकृति त्वचा होती है, गुर्दे एक बड़ी होते हैं और आंत यकृति त्वचा की होता है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के थायराइड, पैराथाइड्स और बड़ी आंत, जिगर, त्वचा, थायराइड एक्सेट्रा से किया जाता है। और इनमें से देखिए सभी हो गया, कोई नहीं, सभी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इक्रोइन ग्रंथि, मतलब व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंक्रोनाइज ग्लैंड्स। तो प्राइमरी प्राथमिकता क्या होती है विकास होने में किया जाता है यहाँ पे। विकास हार्मोन का उत्सर्जन करता है, त्वचा का रोग को उत्पन्न करता है, त्वचा रोग को क्या करता है यहाँ पे उत्पन्न करता है, और पसीना उत्पन्न होती है और शरीर में के बाल को उत्पन्न होता है। कौन सा करता है, इक्रोइन ग्रंथियों के द्वारा कार्य करता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है देखने से पित्त उत्पादक होती है, किसी को पित्त उत्पादक यहाँ पे होती है। देखो यकृति, गुर्दा, पित्ताशय, यकृति, ये सभी पे उत्पादित किया जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथि मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि कौन सा करता है, पिट्यूटरी के या मास्टर ग्रंथि के रूप में कार्य किया जाता है। ये सब पूरे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है एमसीक्यू के क्वेश्चन की तरह, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पार्ट सब देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन्स क्या है, अंत से पहले डेफिनेशन इसको पढ़ लेते हैं। इंडोक्राइन्स का डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन देखो। अंत सावरी ग्रंथि, अंत सावरी ग्रंथि क्या है, अंत सावरी ग्रंथि ये डेक्टोलाइंस ग्लैंड है जो बाह्य ग्रंथि होती है। कौन सा होता है, बाह्य ग्रंथि, जो हार्मोन के सीधे रक्त प्रवाह में साबित करते हैं, और यह गैस के तत्व के रासायनिक जिनकी कुछ मात्रा पता लगाने का योग्य सम्मिलित होता है और इसे इंटोसिलेक्शन करते हैं। अंत कोशिका संदेश में वाहकों के रूप में कार्य करता है, जिनकी कार्रवाई विशिष्ट होती है, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। अंतस्रावी ग्रंथि के भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कहता है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। देखिए हाइपोथैलेमस यह एक डाइसोलियन का अधीरेस हिस्सा वेसल पार्ट है, जो इनमें से न्यूरोसिक्रेट कहता है, तंत्रिक कोशिका को होती है, जिन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट इसे सम्मिश्रण में नियमित करने के लिए हार्मोन उत्पादन करता है, और यह दो प्रकार के हार्मोन जारी करता है। नीचे देखो रिलीजिंग हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्रंथि के उत्सर्जित करता है, और जैसे ग्रेनाइडेशन जारी करता है, और जैसे ग्रेनाइट सम्मिश्रण करने वाले पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्सर्जित करता है, और बाधित हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के स्राव में रोकता है। जैसे सोमेट्रिशियन ग्रंथि होती है। नेक्स्ट सारावरी ग्रंथि कहता है, पीयूष ग्रंथि यह मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा, मास्टर ग्रंथि के रूप में जाता है। यह ग्रंथि हार्मोन जीज इसके अधिकांश स्रावी जिग्नोटाइड उत्पन्न करता है, और स्रावी बौनापन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ग्रेंथ हार्मोन, जीएच बोलते हैं ना, ग्रेंथ हार्मोन। और जैसे पेलिकेटेन PRL यह स्थान ग्रंथियों के विद्युत और नर्व उनमें दूध या निर्माण की मदद करता है। इंपॉर्टेंस है। यह थायराइड उत्सर्जक हार्मोन के, यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के सम्मिश्रण और सर्व उत्सर्जित करता है। एंडोनेकोपेटिशियन हार्मोन क्या होता है, एक्शन ये एंडोनोल एक्टिन ग्लूकोजिडेशन के नमक स्टेरॉइड हार्मोन के सम्मिश्रण और सर्व को उत्सर्जित करता है। लियोनाइडिक हार्मोन यह पुरुषों में एंड्रोजाइन नामक हार्मोन के मिश्रण के और शारीरिक बढ़ को बढ़ाता है। महिलाओं के कपास होता है, जो ल्यूमेट्स ऑर्बिशन को अंडाशोत्सर्जन के अनुरक्षण में मदद करता है। और फ्राइलिकल सिटिलसियस हार्मोन BS के यह पुरुषों की शुक्राणुजनक नियमित और महिलाओं को गर्भाशय के फ्लिकल्स में वृद्धि के लिए विकसित करता है। कौन सा, फ्लिकल में वृद्धि के लिए विकसित करता है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑक्सीटिशन। ऑक्सीटिशन क्या होता है, ये बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन और महिलाओं को स्थान ग्रंथियों में दूध निकलने के लिए मदद करता है। ऑक्सीटिशन ये इम्पोर्टेंट, ऑक्सीटिशन को कहते हैं, जो महिलाओं को दूध में निकलने के काम करते हैं, ऑक्सीटिशन कहते हैं। नेक्स्ट है बायोस्पिरेशन। बायोस्पिरेशन क्या होता है, ये गुर्दे में कार्य करता है और मूत्र के माध्यम से पानी की हानि की कमी के कारण दूरी स्थिति को नालियों के द्वारा पानी में
इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनः से अवशोषण उत्सर्जित करता है और उसे डायरेक्ट हार्मोन में एडीएस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या है? पीनियल ग्रंथि देखो, पीनियल ग्रंथि ये क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क होता है जो पृष्ठ के भाग में स्थित होता है। यह मेलुटेंट ग्रंथि ये 24 घंटे के समय सोने जगने के चक्र में मासिक धर्म पिगमेंट रजक आदि को नियमित करने में मदद करता है। कौन सा करता है? ये मेलोटाइन सवरी करते हैं। थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है देखेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है? थायराइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट। थायराइड एक सामान्य कार्य करने के लिए आयोडीन किया करता है। क्या है? सामान्य कार्य कर। इसमें से फॉलिक्स कोशिका होती है जिसे थायराइड T4 के T3 के माध्यम से करता है। इससे मदद कौन है? तो चाय पचाने के लिए प्रक्रिया में बनाती है। यहाँ पे हाइपोथोरियम गर्भाशय के दौरान होने वाले बच्चों को मानसिक मदद के लिए आवश्यक करता है। हाइपोथायरिज्म यह कैंसर के कारण थायराइड्स के न्यूरल में विकसित करता है। कौन सा था? हाइपोथायरिज्म द्वारा। और पैराथाइक्स ग्रंथि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस नेक्स्ट है, यह थायराइड ग्रंथि पीछे की तरफ मौजूद होता है। कौन सा ग्रंथि पीछे की तरफ मौजूद होता है? यह पैराथाइड हार्मोन PTH नामक एक पेटोराइज्ड हार्मोन का निकलता है जो रक्त के कैल्शियम के स्तर पर बढ़ावा मिलते हैं। यह गर्दनों के नीचे या छाती के ऊपर हिस्सा भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंस है, यह शरीर के प्रतीक्ष बनाने रखने में मदद भी करता है। अधिकांश ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। यह हार्मोन का सार्वित करता है। यह हृदय को धड़कना बढ़ाता है। ग्लूकोजन में तरफ कर शोषण करता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है अग्नाशय प्रक्रिया। क्या होता है अग्नाशय प्रक्रिया? इसमें से लेगोराइज लगभग 1 से 2 मिलियन आइलेट होता है। इसे जिसमें ग्लूकाइजन के लिए इंसुलिन बनाता है और यह इंसुलिन साबित करता है जो शरीर के सर्प नियंत्रित करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस है सिर से प्राणु नलिका और अंतरील में कोशिकाओं के बने होते अंडाशय एक जोड़ पुरुष आदि में किया जाता है। इंपॉर्टेंस इनमें से लीडिंग कोशिका एंडोजाइन हार्मोन भी निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट अंडाशय का एक जोड़े में प्रत्येक धर्म की एक अंडाणु के लिए करता है। इंपॉर्टेंस है यह एस्ट्रोनिस पोजिस्टिन सावृत महिलाओं प्रजनन में भी निर्दित करता है। इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंशन उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में देखें। उत्सर्जन का एक्सट्रूशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्सर्जन के लिए देखेंगे। इंपॉर्टेंस उत्सर्जन कैसे होता है क्या? द प्रोसेस रिमूवल टैक्सो बोलते हैं। टैक्सो उत्सर्जन वेस्ट बोलते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं। उत्सर्जन के लिए मदद करता है यहाँ पे टैक्सोन को। इंपॉर्टेंस है तो लेट्स डिस्कस अबाउट टैक्सोनो। टैक्सोनो क्या है और इसके बारे में जाने। टैक्सोनो एक शरीर के हानिकारक बाहर निकालने वाला उत्सर्जन करता है। टैक्सोस कहते हैं ना, टैक्सिस पूरा निकालते हैं। टॉक्सिस जो होते हैं एंटीवायरस जो होती है गन वो पूरा टॉक्सिस करती है अपने को। उत्सर्जन कैसे करती है वो देखते हैं। एक्सट्रोकोर्शियन क्या हो? ओरिजिनल ऑफ डिफरेंस द एनिमल। जैसे विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अंगों के बारे में टॉक्सिस निकालते हैं। जैसे उत्सर्जन अंग क्या होता है? जंतुओं में होता है। ऑर्गेनिक्स होता है एनिमल्स में। और जनरल बॉडी ऑफ सरफेस। जनरल बॉडी ऑफ सरफेस क्या होता है? सोप ऑफ हाइड्रो होता है। फ्लेम कॉज ऑफ पेट्रोपेलियस प्लेटफॉर्म होता है। निफोडिया। निफोडिया क्या? आर्थ्रोफोर्मिस होता है ना कि मलिपेगेंस ट्यूबल्स एक क्रॉक क्रैची में कहता है। किडनीज क्या होता है? फिश ऑफ एम्फिबियंस एंड बर्ड्स एक्सेट्रा में होती है। ग्रीन पवन जैसे उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। इसका प्रकार क्या टाइप्स ऑफ कितना होता है? उत्सर्जन पदार्थ होता है। उदाहरण देख लेते अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होता है? एक अमोनिया होती है। अमोनिया के अबिम्बम में टेरोपॉली और मछली में फिश में किया जाता है। इसे यूरोटोलिका। यूरोटोलिका एक यूरिया होती है। यूरोटोलिका क्या होता है? एक यूरिया होती है। उसे ह्यूमन प्लग बोलते हैं, मानव मेढक बोलते हैं। इसे यूरोटेक्लिक कहते। क्या कहते हैं? यूरोटेक्लिक कहते अम्ल कहते हैं। कोटे पक्षी सस्पिशन करते हैं। इंपॉर्टेंस है
से यूरिया का निर्माण करते हैं। कौन करता है? यूरिया का। जैसे मंत्र की निर्माण में कार्य करता है। इसे यूरिया का आणविक सूत्र भी कहा जाता है और प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, इट इज द पीरियड ऑफ द वाइफ फ्रीडिच ग्रामर केमिकल्स ऑफ द ईयर 1828 में किया था, 1828 में किया। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया ये कैसे NH2 करता है और NH2 ये दोनों को मिलाकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बनाया जाता है यूरिया में। जल्दी कैसे नहीं होता है यूरिया? देखो, स्मॉल यूरिन ड्यू टू द एरिया। देखो, मूत्र में दुर्गंध के कारण से यूरिया निकलती है और मूत्र में रंग हल्का पीला होता है, इसके कारण भी होता है। और pH 6.5 यूरिया के वन होता है, यूरिन का होता है। और ह्यूमन यूनिस इसको होता है मूत्र में, मानव मूत्र में किया जाता है। जैसे देखो, ह्यूमन एक्साइड सिस्टम, मानव उत्सर्जन किए, इट इज कंस्टिट्यूट मानव उत्सर्जन का भाग। जैसे देखो यहाँ पे भाग, किडनी वन ऑफ द पेरियक विकृति होता है और यूरिटिक मूत्र नली में होता है और यूरिन ब्लड में मूत्र रहस्य के द्वारा होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन निकलता है यहाँ पे। जैसे इससे देखो, पेन की राइट प्लेस में और यहाँ पे लुफिट द्वारा निकलती है यहाँ पे। फिर एक बार देखें, किडनी यहाँ दोनों तरफ से होता है, दोनों किडनी और दोनों की तरह से मूत्र की मांग से निकलती है यूरिया निकलती है मेल यूरिन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है दाएं वर्ग आकार में थोड़ा छोटा एवं नीचे क्या होता है? देखो, वेट इसका देखेंगे, मेल में क्या है 125 से 170 ग्राम की होता है वेट होता है। आप दाएं वर्ग आकार में थोड़ा छोटा एक नीचे होता है किडनी के लीवर। और फीमेल में 115 से 155 ग्राम की होता है किडनी क्या जनरली स्मॉल होता है, वजन होता है 125 से 170 ग्राम होता है मेल में और 115 से 155 ग्राम होता है फीमेल में। याद रखना। नेक्स्ट है ईच काइंड द वर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें नेफ्रोफाइन मिलकर एक बना होता है और इसे नेफ्रोन में वर्क में रचनात्मक एक क्रियात्मक भी कहा जाता है और इसे पार्ट्स ऑफ द नेफ्रोन भी भाग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है। और ये कहाँ पे किया जाता है? गोलमेरिशियम में। गोलमेरिशियम क्या आता है? ब्रोन और कैप्सूल बोलमान में किया जाता है। और लूप ऑफ हेनलॉस और कलेक्शन ऑफ डक्ट के लिए संग्रहालय नाली के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आफ्टरेशन ट्रूलेशन क्या होता है? यहाँ पे इफेक्टेड क्या होता है? यहाँ पे इफेक्टेड ऑब्टुलेशन, जैसे ब्रोन कैप्सूल होता है, यहाँ पे रोटेशन करके कैप्सूल में आकर के यहाँ पर रोटेशन और कलेक्ट करता है। यहाँ से रोटेशन प्लांट की तरह देखेंगे पर यूरिन। देखो, अभिवाहक धमनी क्या होता है? धमनी होता है यहाँ पे, धमनी के द्वारा एग्लोमेरुलेशन बनती है और ब्रोमन स्पॉट और अभिग्रहण एक साइड बोलते हैं भुजा होती है और रोही भुजा जैसे वास रक्त होता है। और इसके तरह पेड्रिक्साइट्स होता है, पेडोसाइट्स होता है, पीसीटी बोलते हैं यहाँ पे, और डीसीटी यहाँ के तो आके यहाँ पे सगरी नालिका द्वारा निकल जाती है। चित्र में नेफ्रॉन संरचना को देखते जैसे फंक्शन ऑफ किडनी, वह कार्य क्या होता है? देखो, उत्सर्ज करता है पदार्थों में निष्कासन करने के लिए और जल को अवशोषण करता है। यहाँ पे रक्त दाब को नियंत्रण भी करता है, ये इंपॉर्टेंट। और कंट्रोल ऑफ नियंत्रण करता है, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण करता है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त की शुद्धिकरण क्या करता है? किडनी करता है। उनको जो क्वेश्चन आ रहा है, रक्त को शुद्धिकरण होता है, किडनी करता है। और यह विषैला पदार्थ को दम में रूप में रक्त में अलग करता है। कौन सा विषैला पदार्थ को द्रव में अलग करता है और नाइट्रोजन के युक्त सभी पदार्थों को जैसे यूरिया शरीर में बाहर निकाल देता है। और नेक्स्ट फेफड़ा, लंग्स बोलते हैं ना, दे आर रिमूव द ग्रीस ऑफ वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल कॉर्नर, यह पदार्थ रक्त में मौजूद गैस के विषैले पदार्थ को रक्त में अलग करता है। कौन सा विषैले पदार्थ में रक्त को अलग करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन्स क्या होता है? ये कैल्शियम के एक्सटाइल में किया, किडनी स्टोन कैल्शियम के एक्सटाइल में किया जाता है। और ऑरोटेरिक्स, इट इज अ मेडिसिन ऑफ द यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन में ट्रीटमेंट किया जाता है। और यूरोट्रोपियन, यह एक औषधि जिसका इस्तेमाल मूत्र के उपचार में किया जाता है, यूरोट्रोपियन के लिए होता है। इंपॉर्टेंस है।
नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक मिशन के द्वारा शरीर की हानिकारक पदार्थ में बाहर निकालने की काज करता है, डायलिसिस करता है। डायलिसिस क्या है? एक डायलिसिस प्रयोग में जाने वाले मशीन होता है, उनके द्वारा डायलिसिस प्रसारण के सिद्धांत पर करता है, डायलिसिस करता है। पोटेंशियल गठिया, तो गठिया एक रक्त में यूरिया अम्ल के स्तर पर बढ़ जाना गाउट के गठिया को कहलाता है। नेक्स्ट लेथिशियम। लेथिशियम क्या है? अधिक दिनों तक केसरी दाल के सेवन यह बीमारी होती है केसरी के लिए। और एक मूत्र की घटना के वाटर ऑर्गन, जैसे यहाँ पर परसेंटेज देखिए, वाटर 95% होता है और यूरिया 2.6%, और एक एसिड होता है 0.3%, साल्ट होता है 1.15। टोटल मिला के बनाते हैं हाइपोथेटिक विटामिन से मिला के पौधे के अवधेतर देखेंगे, पौधे से प्रोडक्शन उत्सर्जित होने वाला प्रोडक्ट। देखिए ओटी क्या है? फोटोसेंट्रिक्स होता है, और सीओटी होता है रिस्पिरेशन करता है, और H2O क्या है? रिस्पिरेशन के द्वारा एक्सेशन ऑफ आर द रिमूव थ्रू द स्टोमक एंड एलिमेंट, यह उत्सर्जित एक पदार्थ के पौधे की वतधारी के द्वारा बाहर निकलता है स्टोमक में। नेक्स्ट ग्लोमेशियन इज अ मैटर ऑफ द ग्लेशियर। कितना होता है टेक्नीशियन? 2 होता है यहाँ पे। व्हाट इज द एक्सटर्नल ओरिजिनल एनिगल एंड प्लूमिया? फीमेल सेल्स में होता है प्लेंटी को। देखिए एक एंडोलाइन नेचुरल उत्सर्जक अंग क्या होता है? तो विक्रिया निफिफिन में से कोई नहीं, सब होता है यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट गुर्दों में पथरी बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड से, मैग्नीशियम से, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से गुर्दे में पत्थर की जगह को सुनते हैं। कौन सा? तिलचट का उदाहरण का अंग होता है तिलचट। मिलिफिनेट्यूचर कैल्शियम, तो मिलिफने द्वारा की किया कैल्शियम के द्वारा बन जाती है। इंपॉर्टेंट एमसीबी की तरह क्वेश्चन हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन का क्वेश्चन बताएंगे इस समय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है जो कैल्शियम के दर्जे ये पूछे जाते हैं। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन है? हरित ग्रंथि, हरित बोलते हैं। तो केचुआ, तिलचट्टी ग्रम के लिए पड़ा है। तो केचुआ कौन सा? किसान लोग ही पालते हैं। ये हरित ग्रंथि की तरह काम किया जाता है। ये इम्पोर्टेंस पार्ट्स है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।